वर्ल्ड कप में शाहीनों का 5वां इम्तिहान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें जीत के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चेन्नई में शुरू होगा। फखर जमान अनफिट होने की वजह से मैच नहीं खेलेंगे। शादाब खान और उसामा मीर की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 4 में से 2 मैचेस जीते। अफगानिस्तान को 1 मैच में फतह हुई। पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक का कहना है कि पिछले 2 माह अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले कि शायकीन की तवक्कुआत का अंदाजा है, अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखाना होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि मुल्जिमान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह ज़रूरी है कि उनके ट्रायल किए जाएं। जो मुल्जिमान कसूरवार साबित न हुए उन्हें बरी कर दिया जाएगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद की आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होगा। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के मुल्जिमान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। 17 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। मुल्जिमान के वकला को चालान की कॉपियां फराहम की गई थी। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से जायद बढ़ाने का फैसला। कीमत में इजाफे की समरी आज ईसीसी इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU गैस से जायद इस्तेमाल करने पर 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 0.6 हेक्यूबीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा। किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, सारी तवज्जो मुल्की मसाइल पर है। मुस्लिम लीग नून अवामी रिलीफ के लिए जदोजहद करेगी। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। जाती उम्रा में नून लीग के रहनुमाओं का मशावरती इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ समेत दीगर कायदीन की शिरकत। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की नवाज शरीफ को केसेस पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का आज इस्लामाबाद जाने का इम्कान। कल अदालत में पेश होंगे। मफरूर शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। लाहौर पुलिस ऐसे शख्स को सलूट कर रही है। तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस ने धावा बोला। लोगों के घरों पर छापे मारे गए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इदारों को चाहिए कि आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। आइंदा की सियासी हिकमत अमली और पार्टी उमूर पर मुशावरत। फरूख हबीब को IPP में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला। साबिक वजीर गुलाम सरवर खान की भी IPP में शमूलियत का इम्कान। आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के। उधर ओन चौधरी ने पार्टी को वजाहत पेश कर दी। कहा कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुकात हैं। साबिक वजीर आज़म के इस्तकबाल के लिए ज़ाती हैसियत में गया था। इंतखाबात मौखिर कराने का मकसद इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखिर नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का नहीं। सिलेक्शन का बार बार तजुर्बा करने की बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। ये सिर्फ आवाम का इख्तियार है कि वो किस को मुंतखब करते हैं और किस को मुस्तरद करते हैं।
स्कूलों की निजकारी का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। एहतजाजी असातिज़ा को तलब को गुमराह ना करें। झूठ बोलकर स्कूल और तालीम को बंद ना किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि टीचर स्कूलों में ही ना आएं। सबको पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि नवाज शरीफ को ही नहीं, चेयरमैन PTI की जमान पार्क रिहाइश गाह को भी सिक्योरिटी फराहम की गई। आवाम की फलाह बहबूद पहली तरजीह है। तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात, 5 अफराद जाम बहक जबकि 8 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि साइट एरिया में मेहरदीन नामी शख्स डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक हुआ। करंगी महरान टाउन में मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई। बहरा अरब में समुद्री तूफान तेजी से आगे बढ़ने लगा। समुद्री तूफान गवादर से 1550 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, तूफान के गिर्द 45 फुट ऊंची लहरें। समुद्री तूफान का रुख यमन की तरफ है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं है। एक और क्रिकेटर दुल्हा बनने को तैयार। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तारीख तय पा गई। वर्ल्ड कप के बाद तकरीब खाना आबादी होगी। शादी की तकरीबात का आगाज 23 नवंबर से होगा। 26 नवंबर को लाहौर में वलीमे का एहतमाम किया जाएगा। इमामुल हक की दुल्हन का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क नॉर्वे से है। सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की आज पहली बरसी। अरशद शरीफ मारूफ मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ती इदारों से मुंसलिक रहे। सहाफ़ती खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। अरशद शरीफ को गुज़श्ता बरस कीनिया के शहर नैरोबी के करीब पुरस्रार हालत में कत्ल कर दिया गया था। और बेगम नुसरत भुट्टो की आज 12वीं बरसी। खातून अव्वल से जिंदानों और सड़कों पर अवाम के हुकूक की जंग तक नुसरत भुट्टो का सफर कठिन और तकालीफ से भरा पड़ा है। मादरे जमहूरियत की बरसी आज मनाई जा रही है।